हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूँ मनीषा और मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए एक पीक का कार्ड रीडिंग। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, आप पहली नज़र में लोगों को कैसे इंसान नज़र आते हो। आप जब भी किसी से मिलते हो या फिर जनरल आपकी मुलाकात होती है, जब भी आप किसी से इंटरेक्शन बढ़ाते हो या फिर हल्की सी एक आपकी मुलाकात हो जाती है लोगों से, तो हर एक इंसान, हर एक पर्सन आपके बारे में आपकी उनकी जो राय है आपके बारे में वो क्या होती है, कैसे इंसान वो आपको समझते हैं, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, कैसे आपके थॉट्स है, आप कैसे हो, कैसे बोलते हो, आपका रहन सहन कैसा है, आप जो थॉट्स क्रिएट करते हो, वो सब उन लोगों को एक क्या लगता है आपकी आपसे जब आपका और उनका जब इंटरेक्शन होता है या फिर ना भी हो, किसी फंक्शन में आपकी और उनकी मुलाकात हो जाती है या फिर दूर से ही लोग आपके बारे में जो ख्याल करते हैं, दूर से ही देखते हैं पहली नज़र में, तो उनके मन में ऐसे कौन से थॉट्स आते हैं आपके बारे में, वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 क्रिस्टल रखे हैं और यहाँ पे मैं आपको 2 ही पाइल यहाँ पे देने वाली हूँ। आपको जो भी अट्रैक्ट लग रहा है आप वो क्रिस्टल चूज़ करिए और आपकी रीडिंग उसी में है और उसमें ही कुछ खास है आपके लिए। देखिए, आपसे रीडिंग मिलती है या नहीं। अगर ये नहीं मैच हो रही है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऐसा कोई नहीं, कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ जल्दी जल्दी में आपने कुछ क्रिस्टल चूज़ करने में थोड़ी सी जल्दबाजी की, कोई बात नहीं, आप दोनों भी रीडिंग देख सकते हो। जैसे कि ये टाइमलेस रीडिंग है और यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जो भी कोई हो, आपको पहली बार पहली नज़र में आप लोगों को कैसे इंसान नज़र आते हो, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसी के बारे में आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पाइल 1 और ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। ग्रुप 1, ग्रुप 2, आपको जो क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है वही आपकी रीडिंग है। चलिए, इसे मैं रखती हूँ बाजू में, इसे रखती हूँ यहाँ पे। क्या लगता है लोगों को आपके बारे में? पहली नज़र में आप लोगों को कैसे इंसान नज़र आते हो? थोड़े से ये कार्ड बड़े हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे उनको शफल करके थोड़ा सा इस डेक को स्प्रेड करके मैं आज की रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। इन दोनों को मैं दूर रखती हूँ। चलिए, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर गॉड एंड गॉडेस, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए जिन्होंने खूबसूरत सा पिंक रोज़ कॉर्ड्स चूज़ किया है, पहली नज़र में लोग उनके बारे में क्या उनके थॉट्स रखते हैं। पहली नज़र में मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके बारे में लोग उन्हें कैसे इंसान समझते हैं, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। ये कार्ड्स थोड़े बड़े हैं इसलिए मैंने स्प्रेड किया है। इंट्यूटिवली मैं यहाँ पे कार्ड निकालने वाली हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच गॉड एंड गॉडेस। प्लीज़ डिवाइनली बताइए ग्रुप 1 के लिए लोगों को क्या लगता है, पहली नज़र में लोगों को ये कैसे इंसान नज़र आते हैं।
प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं आपके बारे में। आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स, रीबर्थ, द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटाकल्स, कर्नियर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स। चलिए ओके, आई होप आपको सब कार्ड दिख रहे हैं। गॉड सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है। थोड़ा सा कैमरा को सेट करती हूँ मैं। ओके फाइन। जैसे कि कार्ड हमें यहाँ पे बता रहे हैं, फर्स्ट ही आपका कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद 8 ऑफ पेंटाकल्स और उसके नीचे द लवर्स। चलिए सब बताती हूँ आपको। यहाँ पे साइन में स्पेसिफिक बताती नहीं हूँ क्योंकि टैरो कार्ड में जनरल यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, तो जनरल रीडिंग होने के वजह से यहाँ पे हर एक साइन आ ही जाती है। लोगों को लगता है आप एक पहली नज़र में लोगों को लगता है कि आप ना ज़्यादा ओपन नहीं हो, आप थोड़ा सा सोच समझ कर कॉन्वर्सेशन करते हो, सोच समझ कर बातें बताते हो। अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ की जो भी अभी जर्नी है, आप जिस ओहदे पे हो, जहाँ पे हो, करंट सिचुएशन आप कहाँ हो, ये आप जल्दी बताते नहीं हो। उनको लगता है कि आप अपने खुद का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ही देते हो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप ना जल्दी में कैसे बताओ, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको आपका अपना खुद का इंट्रोडक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। खुद के बारे में अगर थोड़ा सा भी है तो इतना बड़ा चढ़ा कर कहते हैं। वैसे आप इंसान यहाँ पे नहीं लगते हो उनको। उन्हें लगता है कि आप एक बाउंड्री आपने रख दी है खींच कर, बस एक डिस्टेंस है हमारे और आपके बीच में। आप इतने ही डिस्टेंस से आप मुझसे बात कर सकते हो। आपको इतना ही जानना अभी के लिए फ़िलहाल ये इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, ऐसे लोगों को लगता है। उनको लगता है कि आप में कुछ
आप एक ऐसे पर्सन हो कि हर दम कुछ नया करने में बिलीव रखते हो। आपको पुराने जो थॉट्स है, पुराने जो साइकिल है लाइफ की, उस साइकिल में अटक के रहना आपको पसंद नहीं है। आप हमेशा रीबर्थ चाहते हो। हर हर सिचुएशन में, हर एक पहल में, आपके जो लाइफ का जो हर एक टर्न है, उस टर्न में आपको एक रीबर्थ लगता है, मतलब कि आपको कुछ नया लगता है। आप पुराने सोच के नहीं हो, ऐसा भी लोगों को लगता है यहाँ पे। आपसे जो भी कोई मिलता है पहली नज़र में, उसके बाद आता है आपके लिए द वर्ल्ड। उन्हें लगता है आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, फुल पैकेज हो। आप, आपके पास ज्ञान है, आपके पास धन है, आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो आप भली भांति आपको एक परफेक्ट पर्सनैलिटी आपको यहाँ पे दिखाती है। तो उनको लगता है पहली नज़र में आप एक बहुत ही अच्छे, सुलझे और मैच्योर्ड पर्सन हो। यहाँ पे मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उन्हें लगता है कि आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी के एक पर्सन हो, जैसे कि अ, खुद में एक बिलीव रखना, खुद के काम के ऊपर विश्वास होना, आप जहाँ पे हो जैसे हो सेटिस्फाइड होना, हर सिचुएशन में खुद को ढाल देना। और आपके पास सब है, भगवान ने दिया हुआ सब है। बहुत ही अट्रैक्टिव आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। कमाल की खूबसूरती है आपके पास, और उस खूबसूरती को अच्छी तरह से एक कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन, वैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा प्राइड भी उन्हें लगता है आपके अंदर। आप अगर कमाल की खूबसूरत हो तो उन्हें लगता है पहली नज़र में आपको ईगो भी बहुत होगा। आप जिस ओहदे पे हो, उस ओहदे से ऐसा ही लगता है कि आपसे बात करना, मतलब कैसे बात करें। वो तो एक लीडर की भांति है, वो एक कंप्लीट है, एक कंप्लीट पर्सनालिटी है वो। और हम में इतनी सारी त्रुटियां है, इतना सारा कम, वो खुद को आपके सामने खुद को कम गिनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपको इतना, आप इतना खूबसूरती से जो हैंडल करते हो खुद को, खूबसूरती से जो कैरी करते हो आप, वो कैसे। थोड़ा सा इंटरेक्शन होने के बाद उनको वो समझ में आता है कि आप में ना एक काम करने की चाह तो नहीं कहूँगी मैं, आप खुद जो जिस ओहदे पे हो आप अभी, उस ओहदे पे ना उनको लगता है आप ना एक डेविल के भांति हो। काम, अगर काम का आपने सोच लिया मुझे इस मंजिल तक जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए आप ना उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कोई भी रास्ता अपनाने के लिए हिचक नहीं पाओगे। थोड़ी सी भी हिचक आपके मन में नहीं आ सकती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कार्ड आया है डेविल का। द डेविल का कार्ड ये बताता है आप में बहुत सारी एक आदतें हो सकती है, जो जो आदत यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं बता रही है, निगेटिव आदतें बताती है। जो कि जैसे कि आपको कुछ लट है काम करने में, खुद को झोंक देते हो। अगर यहाँ पे मेरी कोई फीमेल बहन देख रही है, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आप उन्हें एक लीडर के क्वालिटीज़ में ही अच्छे दिख रहे हो। उन्हें ऐसा किसी किसी के लिए, नॉट ऑल ऑफ पर्सन है, आपको ऐसा समझते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से कम लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, अगर ये काम ही करती रहेंगी तो फैमिली की तरफ ध्यान कब देंगी। और इसे काम अपना बहुत प्रिय है, वो अपना काम छोड़कर फैमिली की तरफ, मतलब एक हाउसवाइफ की तरह देखे तो आप वैसे हमें नज़र नहीं आ रहे हो। तो किसी किसी का अगर वन साइड लव भी है आपके ऊपर, तो उन्हें उन्हें वो सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत से लोगों को लगता है द लवर्स का कार्ड, उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो जाता है अपोजिट सेक्स को आपके आपके बारे में। अगर फीमेल हो आप या फिर मेल हो, मेल भी हो, तो आपको मतलब एक फीमेल को ऐसा लगता है कि हाँ पर्सन हो मेरे लाइफ में तो ऐसा ही होना चाहिए, हैंडसम,
एक लीडर क्वालिटी है उसमें, काम करने का बहुत ही तजुर्बा है, मगर वो अगर काम ही करता रहेगा तो फैमिली फैमिली की तरफ ध्यान कब देगा, वो मुझे ध्यान कब देगा। बस काम काम ही करते रहना, काम के ऊपर वो डेविल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सी आदतें आपकी गलत भी उनको नज़र आती है, जैसे कि अगर आप मेल हो तो उन्हें लगता है आप में कुछ गलत आदतें भी हो सकती है। फर्स्ट नज़र में गलत, मैं वहाँ पे नहीं बोलना चाहती हूँ, कुछ आपका अंदाज़ होगा। अगर आप कमाल के खूबसूरत हो तो उन्हें लगता है कि आपके बहुत सारे अफेयर्स भी हो चुके होंगे शायद। शायद मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ शायद। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फीमेल है जो मेरे मेल भाई से, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे लेडीज़ होती है ऐसी कि उनको लगता है ये मुझे फ्लर्टी नज़रिए से देख रहा था। वो अपना अपना उनका एक अंदाज होता है। मुझे नहीं पता उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही खूबसूरत हूँ। ऐसे होती है बहुत सारी लोग, बहुत सारी लड़कियाँ या मैं फीमेल जो भी है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आप कमाल के हैंडसम हो और आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, आप हार्ड वर्कर हो, तो ये कार्ड निकल के आना मतलब उनके उनके अंदर के जो उनका जो अंदर का मन है, उन्हें लगता है कि इतना सब कुछ इस व्यक्ति में है, इस पर्सन में है। और लवर्स की एनर्जी भी दिखा रही है कि हम इसे लवर की भांति ही देख सकते हैं। एक फैमिली जो मैच्योर मैन हम कहते हैं, जो फैमिली का पूरा देखिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जो फैमिली की एक सपोर्टिव सिस्टम होती है, जो हम कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले सकेगा या नहीं, ऐसे डाउट्स उनके मन में आते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, अगर आप सिंगल है तो सिंगल लोगों के लिए ये आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो उन्हें लगता है कि ज़रूर इसका कुछ अफेयर चल रहा होगा, इतना खूबसूरत है, कमाल का खूबसूरत है, बीवी तो ठीक ठाक है। इसे इसे देख के नहीं लगता है कि ये फैमिली पर्सन है, एक फैमिली मैन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों को लगता है। फर्स्ट उनका नज़रिया मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उनके थॉट्स बता रही हूँ, वो कैसे 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 थॉट्स उनके मन में आते हैं। देन वहाँ पे इन्हें लगता है कि बाद में उन्हें लगता है 7 ऑफ कप्स। इन्हें लगता है इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है उसके लाइफ में उसे करने के लिए, तो उसने यही रास्ता क्यों चूज़ किया। अभी मुझे पता नहीं आप कौन से ओहदे पे हो, क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या किस मुकाम आपने एक मंजिल हासिल की है। और उन्हें लगता है कि आप इतने हार्ड वर्कर हो, आप में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है। देखिए न्यू कुछ क्रिएट करना, खुद का क्रिएट करना, और उस क्रिएट करने के लिए खुद को झोंक देना, और बाद में फिर ऐसे एक उसके लिए जो भी आपने मिलजुल के आपको आपके लाइफ में जो भी मिला है उसके साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसे भी यहाँ पे वाइब्स आ रही है, ऐसा भी उनको लगता है। देखिए बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे बता रही है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे कार्ड भी बहुत सारे आ गए खूबसूरत, और 2-3 कार्ड्स है जो मुझे ये सिचुएशन बनाने के लिए बोलने के लिए, जो बना रही है ये सिचुएशन आपके बारे में, वो भी मुझे बोलना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हर बात अच्छी ही नहीं हो सकती है। और हर बार आपकी जो अगर आपके जो भी है नियर एंड डियर, जो भी आपके बारे में सोचते हैं वो हर बार अच्छा ही सोचे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे यही बताना था आपको कि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अगर मेल हो तो भी क्वीन है, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए क्वीन की भांति। आप में ईगो बहुत हो सकता है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आप गज़ब के खूबसूरत हो, गज़ब के हैंडसम हो, और आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, ऐसा उन्हें लगता है। द वर्ल्ड का कार्ड ये देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, इमोशंस है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, फायरी एनर्जी है। आप जो जैसे बात करते हैं, आपका जो बात करने का एक स्टाइल है,
वो स्टाइल भी आपके बातों के ऊपर जो फ़िदा होने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। उन्हें लगता है कि आप जैसे बात करते हो उन्हें सुनना ही चाहिए और आप आपके साथ रहने से हमारा भी कुछ भला हो सके। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट मीटिंग। आप जैसे पहली नज़र में लोगों को आप कैसे इंसान नज़र आते हो। तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं डीपली आपके बारे में क्या कह लोगों की सोच क्या है। पहली नज़र में लोगों को आप कैसे इंसान नज़र आते हो। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर गार्डियन स्पिरिट, होली स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइनली गाइड करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गिव मी 2 कार्ड मोर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। देखिए ओवरऑल एनर्जी आपकी कंपैटिबिलिटी। ओके, ये भी कार्ड फिर से गिर रहा है, इसे ले लेते हैं। क्रिएटिविटी। चलिए, पहली नज़र में आप लोगों को कैसे इंसान नज़र आते हो, क्या लगता है लोगों को आपके बारे में। जहाँ कहीं भी आप मिलते हो जिस किसी से भी, या फिर बार बार भी मिलते हो और बहुत दिनों के बाद मिलते हो आपके जो आप जिनसे भी मिलते हो, या फिर पहली पहली मुलाकात होती है आपकी किसी नए व्यक्ति से, किसी नए एनर्जी से, तो उन्हें क्या लगता है, आपकी एनर्जी कैसी लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे मैंने पहले ही कहा है आपको, आप एक इमोशनल फ्रीडम, यहाँ पे कार्ड आया है आपका, मैच्योरिटी आया है, द डिवाइन फेमिनाइन आया है, क्रिएटिविटी एंड कंपेटिबिलिटी। उन्हें लगता है आप एक टोटल पैकेज हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, द वर्ड का कार्ड यही बताता है और कंपेटिबिलिटी यही बता रहा है। आपके पास भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है। आप जो भी विश करते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो आपके लाइफ में आपको पाना है, जिस मुकाम पे आपको चढ़ना है, जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, वो मंजिल आपको जल्द ही जल्द मिलेंगी, ऐसा उन्हें विश्वास हो जाता है पहली ही नज़र में। देखिए, ये बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपके बारे में इतना अच्छा बता रही है। पहली नज़र में लोगों को क्या नज़र आता है आप में, तो पहली नज़र में लोग इतना अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। उन्हें लगता है आप एक मैनिफेस्ट करने वालों में से हो। आप जो भी विश करते हैं उसके ऊपर हार्डवर्क करते हैं, जैसे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। उन्हें उसके बाद रीबर्थ का कार्ड आया है, जैसे कि इसे हम डेथ कहते हैं ओरिजिनल टैरो डेक में। और उसके बाद यहाँ पे आता है इमोशनल फ्रीडम। वो उन्हें लगता है किसी एक सिचुएशन में आप स्टक नहीं होते हो। आपको जो आपने क्रिएट करना है आपके लाइफ में, जहाँ आगे बढ़ना है, वहाँ पे जाने के लिए आप खुद को बांध के नहीं रखते हो, खुद को रोक के नहीं रखते हो। आपको जो करना है, यहाँ पे एक आउल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है। अगर आउल की बात करें तो पूरे विजडम के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ आप चलने वाले दिखाई दे रहे हो। अगर खरगोश की बात करूँ तो अगर आपके मन में जो चल रहा है उसका प्लान अपने पास्ट में ही क्रिएट किया था, उस पास्ट में प्लान किए हुए प्लान के ऊपर काम करना, आप एक खरगोश की भांति भागते हो उस प्लान की तरफ, और अपना वर्क करने के लिए जो भी विश आपकी होती है वो फुलफिल हो जाती है। यूनिवर्स भी आपकी तरफ आपको आपके अच्छे काम के लिए आपको सपोर्ट करता है, ऐसे उनकी मान्यता है। और अगर बोला जाए कंपैटिबिलिटी, तो आपके पास सब कुछ है। किसी से भी कंपेयर करना आपको वो ऐसा समझते हैं कि वो लाजमी नहीं है। आपकी कंपैटिबिलिटी किसी और के साथ कंपेयर करना आपको, वो उन्हें जायज़ नहीं लगता है। आप हो, आपकी एक अलग ही पहचान है, आप में अलग ही एक ऐसे इंसान हो आपकी, आप जो सोचते हो वो पहले ही सोच के रखते हो और उसी तरफ काम करने के लिए आप फोकस रहते हो। आपको कितनी ही डिस्ट्रैक्शन आ जाए,
उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए आप आगे बढ़ते जाते हो, और उस जो क्रिएटिविटी आपने क्रिएट की है, जो भी आपने आपके लाइफ में प्लान किए हैं, उस प्लान को आप सक्सेस देते ही देते हो। बहुत बढ़िया। पहली नज़र में इतना सब कुछ आपके बारे में लोग सोचते हैं, अभी और क्या बोलूँ मैं। एक मैच्योरिटी दिखती है, जैसे मैंने कहा ना, आपके अंदर वो एक अलग ही नज़रिया है आपका। अगर आप डिवाइन, यहाँ पे मैच्योरिटी के साथ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आई है। अगर आप मेल भी हो, अगर आप मेल भी हो या फीमेल भी हो, आप में एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। अभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, जैसे कि हार्ड वर्क करना, ये भी कार्ड आया है आपके लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। रिस्ट्रिक्शन रखना, आपकी बाउंड्रीज पहले ही आप खुद बांध देते हो, खींच देते हो। उस बाउंड्री के आगे ना कोई आ सकता है, ना आप उस बाउंड्री को तोड़ के बाहर जा सकते हो, जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। ऐसे एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत ही काइंड हार्ट है आपका, बहुत ही एक आपको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको जानवर से भी बहुत प्यार है, आपके पास सब कुछ है भगवान ने दिया हुआ, ऐसे ही उन्हें पहली नज़र में समझ में आता है। और बात करूँ तो बस सब कार्ड तो आपके सामने ही है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। और वो उन्हें लगता है, द लवर्स का कार्ड देख के उन्हें लगता है कि किसी किसी के लिए, लवर्स के लिए आप एक परफेक्ट पैकेज हो। आपके जैसे लवर्स मिलना और उस लवर्स के साथ आगे अपनी लाइफ देखना, थोड़े बहुत लोगों के लिए लगता है कि आप लवर्स के लिए ठीक हो, मगर फैमिली, जो फैमिली का एक सपोर्ट होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे या नहीं, ऐसा भी उनके मन में एक क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं और ओशो ज़हन से क्या आते हैं आपके लिए कार्ड, क्या कहना चाहते हैं हमारे हायर सोर्स आपके लिए। अगर जो कोई भी आपको देखता है, फर्स्ट मीटिंग आपकी होती है, तो उन्हें पहली नज़र में आप कैसे इंसान नज़र आते हो, पहली नज़र में आप कैसे इंसान नज़र आते हो लोगों को। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर गॉड एंड गॉडेस, प्लीज़। यहाँ पे एक कार्ड अनफोल्ड होके आया है, द रिबेल। देखिए डेविड का कार्ड है ये। कुछ तो ऐसे आपके आदतें हैं जो उन्हें बुरी लगती है। मे बी अगर आप कुछ काम में बहुत अपना टाइम देते हो, आपके लाइफ में अगर कुछ एन्जॉयमेंट कम यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लोगों को लगता है आपने खुद को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद को जकड़ के रखा है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेकर जाने की ही सोचते हो। खुद के लाइफ में खुद के लिए आप टाइम थोड़ा कम निकालते हो। उसके बाद आया क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, देखिए मैंने कहा ना, लोगों को ऐसे नज़र आता है कि आप कुछ पास्ट में अटके हुए हो, आपको हीलिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है। जितना आप प्रेशर ले रहे हो, जितना आपको प्रेशर आता है काम के प्रति, कुछ अटका हुआ आपको वो आप महसूस करते हो, वो लोगों के नज़र में आ रहा है। उनको लगता है आपको थोड़ी सी ना एक पीसफुल लाइफ की ज़रूरत है, थोड़ी सी कहीं आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है आपके लिए। जो आपने जो प्लान, आपके जो गोल आपने खींच के रखे हैं, जैसे कि मैंने कहा एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर। मैच्योरिटी का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यही बता रहा है कि आप बहुत ही एक हार्ड वर्कर यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपने जो भी ठान लिया है वही आपको आगे लेके जाना है, ऐसी नज़र आ रहा है। और उसके लिए आप आपके दिन या रात उसको
देखते नहीं हो। देखिए, सभी कार्ड वही बता रहे हैं, ज़्यादा तो मुझे अच्छी एनर्जी तो है, मगर साथ ही उनको थोड़ा सा केयर भी लगता है आपके प्रति। आप इतना जो इन्वॉल्व होते हो, आप इतना जो आपके काम के प्रति इतना जागरूक होते हो कि खुद के लिए टाइम भी निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो उन्हें लगता है ऐसे कैसे, ये तो खुद का ही नुकसान हो जाएगा आगे चल के। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेविल के साथ एक टॉवर का कार्ड आया है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, हीलिंग एंड ट्रस्ट। मे बी आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट रखना थोड़ा सा इशू लगता है, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू यहाँ पे लगता है। आप किसी के ऊपर जल्दी ही ट्रस्ट नहीं करते हो। एग्जॉशन का कार्ड आया है लास्ट में। देखिए, आपको लगता है कि ये मेरी जो इनसे मुलाकात हो गई है, क्या मुझे ये पर्सन धोखा तो नहीं देगा आगे चल के, मैं इसे क्यों अपना पूरा सच बताऊँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आपने 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने एक बाउंड्री खींच के रखी है आपके लाइफ में। ये इस वॉन्ड्स के आगे मैं नहीं जा सकता और इस वॉन्ड्स के आगे आप कोई आ नहीं सकते हो। जैसे कि जितना आपको जानकारी चाहिए उतनी ही मैं जानकारी देता हूँ, दैट्स इट। आप इससे आगे मुझे कुछ ज़्यादा पूछने की कोशिश भी मत करिए। और इससे होता क्या है कि एक डेविल एनर्जी, लोगों को लगता है कि आप किसी अपना काम काम काम, उस काम के प्रति या फिर आपकी कुछ जो थॉट्स है आपके, आपको बहुत जल्दी आगे जाना है, बहुत जल्दी सक्सेस को हासिल करना है और उस सक्सेस के पीछे आप दौड़ रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे लोगों को एक पहली नज़र में नज़र आता है आपके लाइफ के प्रति। उसके बाद आता है क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन समथिंग। आप पहले ऐसे नहीं होगे, शायद उनको ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए छोटी उम्र में कुछ बड़े अनुभव आपने लिए। किसी किसी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके घर में कोई बड़े हो, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसी किसी के घर में किसी बड़े का आपके जो अगर कोई आपके फादर हो या फिर कोई आपके बड़े भाई हो या फिर कोई तो बड़ा हो, अगर आप किसी साथ पार्टनरशिप में हो वो और आपके कोई पार्टनर हो, उनके घर में कुछ सडनली डेथ हुई है और उसका कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है और इस कंडीशन में आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। आपकी एनर्जी आपको ना बहुत सोच सोच कर ही आपको परेशान कर रही है। आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसे भी लोगों को लगता है पहली नज़र में। उन्हें सब समझ में आ जाता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप एक ना ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं आपके मन में। आपके जो आंखें हैं एक ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। आप अगर बात मुंह से भी बात ना करें ना, आपकी आंखों से पता चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके अंदर की दुनिया में कितने सारे सवाल हैं और कितनी सारी आपकी मुश्किलें हैं जो आप खुद ही लड़ रहे हो अपने मुश्किल से। यहाँ पे उन्हें लगता है आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू दिखाई दे रहा है, जहाँ कि आपको ही किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना अभी आपको मुमकिन नहीं लग रहा है, पॉसिबल ही नहीं कर रहे हो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करना। आप अकेले ही उड़ते जा रहे हो, अकेले ही सब कर रहे हो। इस वजह से हो रहा क्या है कि आपको ना थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। और आपके लिए यहाँ पे मैं गाइडेंस लेना चाहती हूँ। अगर सच में आपके लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन आ रही है तो प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। ये फर्स्ट ग्रुप किन लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है। आपके लिए मैं यहाँ पे एडवाइस लेना चाहती हूँ, गाइडेंस लेना चाहती हूँ हायर सोर्स की तरफ से। हमारे भगवान आपको अगर गाइडेंस देना चाहेंगे तो क्या देंगे। ये तो हो गया, लोगों ने आपके बारे में सब सोचा है, उनको नज़र आ रहा है आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या उथल पुथल चल रही है। आपकी आंखें एक ट्रांसपेरेंसी है, एक मिरर है
जो आपके थॉट्स बाहर अगर आपने कहना भी नहीं चाहा तो भी वो कह जाती है। बहुत सारी बातें आपकी आंखों से ही हो जाती है। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए भगवान। आप इन जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये खूबसूरत सा क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो? उन्हें उनके लाइफ में कैसे चेंजेस लाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उनको? वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, लव अबंड्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। रीच आउट, रेस्ट एंड रिकंसिडर। ओके, चलिए। यहाँ पे मुझे ना लग रहा है, दिखाती हूँ मैं आपको सब कार्ड। फर्स्ट आपके लिए आया है फाइंड बैलेंस। मैंने कहा ना, लोगों ने आपको ना बहुत अच्छी तरह से पहली नज़र में वो जान लिया है आप कैसे पर्सनालिटी के पर्सन हो, आप में क्या खूबी है, आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो, आपको किसकी ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए, ये भी उनको लग रहा है। और वो दिल से चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक बैलेंस आए, एक हार्मनी आए। जो आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, उनको लग रहा है कि आप अभी आपके लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए आपको। आपके लाइफ में एक काम के साथ अपनी फैमिली टाइम और अपना जो आपके जो हॉबीज़ है उसको भी आपको मरने नहीं देना चाहिए, यहाँ पे ख़त्म नहीं होना देना चाहिए। आपकी जो हॉबीज़ है उनके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, जिस वजह से आपको एक हीलिंग प्रोसीजर मिलती है, एक हीलिंग के साथ आप आगे बढ़ते जा सकते हो। देखिए, हमें जो भी हॉबीज़ होती है हमारी, म्यूज़िक सुनना, एक म्यूज़िक के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंटल बजाना, या फिर पेंटिंग करना, या फिर डांस करना, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपके जो भी हॉबीज़ हैं आप उनके साथ आगे बढ़िए, ऐसा भी उनको लग रहा है। और देखिए आगे चल के फिर आपको क्या मिलता है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, मूविंग ऑन। अगर पास्ट में यहाँ पे जो आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट, अगर पास्ट में किसी के साथ आपका कुछ लव चल रहा था, अफेयर मैं नहीं कह सकती हूँ, एक ट्रू लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ के वो अपनी आगे बढ़ते गए। शायद किसी किसी के लिए उनकी शादी हो गई है, आप जिनसे प्यार करते थे वो आपको अकेला छोड़ के आगे बढ़ गए। और यूनिवर्स भी आपको कहना चाह रहा है कि प्लीज़ आप आगे बढ़िए, पास्ट में मत देखिए, वो आपके लिए नहीं थे। आपके लिए और बहुत सारे ढेर सारे दरवाजे खुल रहे हैं। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखना है। यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड आया है आपका। हालांकि अभी ऐसा हुआ है ना कि आपको किसी के ऊपर भी भरोसा करना मतलब खतरे से खाली नहीं है, ऐसे यहाँ पे एनर्जी मुझको आपकी आ रही है। देन अगेन आया है आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। जैसे कि फर्स्ट कार्ड आपके लिए ये आया था नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपने ना एक दायरा बना है, एक एक लाइन खींच दी है कि मुझसे कोई ना बात करे, ना मैं किसी से बात करूँगा, और ना जिनको जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैं कहूँगा या कहूँगी। मेरी जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी इंट्रोडक्शन है, और दैट्स इट। इससे आगे आप कुछ आगे मत बढ़िए, इससे आगे भी मत जाइए। देखिए, एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स आपको कहा जा रहा है भगवान की तरफ से, एंड टू ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। तो यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करिए। जब तक आप उस पास्ट लाइफ से आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपके लाइफ में कोई नई पर्सन या नई पर्सनालिटी कोई आपके लाइफ में आ ही नहीं सकेगी। और फिर आपको ना, अगर आप ऐसे करते जाएंगे, खुद को बैलेंस करेंगे, खुद के रूट चक्र के ऊपर भी आपको कहा जा रहा है कि कुछ
हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के साथ एक रूट चक्रा का म्यूज़िक होता है, वो साउंड्स होते हैं, उनको सुनकर मेडिटेशन करिए। फिर देखिए आपको खुद को एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ सकता है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो कॉन्फिडेंस सॉरी कैसे आएगा, आप खुद को ही समझ पाओगे कि मैं इतना कैसे टॉकेटिव हो गया हूँ, मैं इतना कैसे बात कर रहा हूँ। आपका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बहुत बढ़िया बनेगा रूट चक्रा जब आपका अच्छा हो जाएगा। और आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा तरह से अगर अच्छी तरह से काम करने लगा, देन आपके लाइफ में एक अच्छे से अच्छा एक प्यारा सा लव आपके लाइफ में आपकी राह देख रहा है। और वो कमाल के खूबसूरत होंगे, उनका दिल कमाल का खूबसूरत होगा। और वही आपके सोलमेट हो सकते हैं आगे चल के आपके लाइफ में आने के लिए। और उसी के साथ आपको अपने सक्सेस के लिए इतना जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना आप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इतना हार्ड वर्क आपको करना भी नहीं पड़ेगा। आपके बातों से ही आधा काम पूरा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। ग्रुप 1 के लिए जिन्होंने ये रोज़ कॉर्ड्स चूज़ किया था, बहुत अच्छी एनर्जी है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस करना सीखिए। चलिए, ये तो थी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी, क्या अच्छा लगा, क्या और ऐसी मुझे रीडिंग करनी चाहिए, आपके और कौन से कुछ नए टॉपिक है, कौन से नए सवाल हैं, आप मुझे भेज सकते हो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मेरा चैनल नया है, आपकी एक जो फरमाइश है उसके ऊपर भी मैं गौर करूँगी, और उसके ऊपर भी कुछ और ऐसे ढेर सारे रीडिंग लाने की कोशिश मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी। प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ऐसे ही आपको यहाँ पे नए नए और टॉपिक लेके मैं यहाँ पे जल्द ही वापस आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने खूबसूरत सा पर्पल कलर का एमेथिस्ट चूज़ किया है, उनके लिए पहली नज़र में आप लोगों को कैसे इंसान नज़र आते हो, क्या लगता है लोगों को आपके बारे में, कैसे वो सोचते हैं, वो आप कैसे इंसान हो, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, क्या कहते हैं आपके फर्स्ट ही विजिट में आप कैसे लगते हो उनको, कैसे इंसान समझते हैं वो आपको। चलिए देखते हैं। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर गॉड एंड गॉडेस, डिवाइनली गाइड करिए हमें। मेरी जो भी कोई व्यूवर्स है वो पहली नज़र में लोगों को कैसे नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 6 of Cups, Ace of Wands, 9 of Swords. Okay. Please divinely guide करिए my dear guardian angel. Thank you so much. Okay. The Fool, the High Priestess, and 8 of Swords. Okay. ओवरऑल एनर्जी आपकी टेम्परेंस। वाह, चलिए, आई होप आपको सब कार्ड दिखाई दे रहे। देखिए, पहली नज़र में आप लोगों को कैसे इंसान नज़र आते हो, उन लोगों को लगता है आप ना एक अच्छे गिव एंड टेकर हो, नॉट ओनली गिवर। आप उन्हें ऐसा लगता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, आपको किसी का भी दुख दर्द देखा नहीं जाता है। आपको एक अगर कि कोई परेशानी में है तो आपको लगता है कि तुरंत मैं जाकर उसकी मदद करूं।
ऐसे उनको नज़र आता है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि एक आप में फायरी एनर्जी है, आप एक कमाल के खूबसूरत हो। आपका जो अंदाज़ है, आपका जो बात करने का अंदाज़ है, बड़ी खूबी से आप ना अपने दिल की बात बता देते हो। आपको टाइम नहीं लगता है, आपको जो बात करनी है, आपके अंदर जो चल रहा है, और सामने को भी कुछ गलत ना लगे, मगर हाँ, बहुत खूबी से उस बातों में ही सामने वाले को रिप्रेजेंट करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड बताता है आप कमाल के खूबसूरत हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टिस एंड टेम्परर्स का कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड आए हैं आपके लिए। मेरे जो भी कोई व्यूवर्स हो, आप उन्हें ऐसे लगते हो आपको आपके लाइफ में किसी भी बात की कमी नहीं है, आप एक अच्छी लैविश लाइफ जीते हो। एक आपका जो रहन सहन है, आपका जो रवैया है, आप जैसे बात करते हो, आप जैसे खाना खाते हो, आप जैसे इवन आप कैसे बैठते हो, उस बैठने से भी उनको समझ आता है कि आप एक हाई क्वालिटीज़ जो होती है ना अंदर, जो हाई क्वालिटीज़ के मॉरल है आपके, जो वैल्यूज़ है आपकी, एक हाई सोसाइटी की तरफ लेके जाते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ही भगवान ने आपको सब दिया है। न- यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बस आपको पैसा दिया और ख़त्म, नहीं, आपको रूप दिया है, आपको गुण दिए हैं, आपको आपको इमोशंस भी भर भर के दिए हैं। किसी नीडी को अगर ज़रूरत है तो आप उसे हमेशा तत्पर रहते हो, उसकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। आपसे जितना बन सके उतना आप उनके लिए काम करने के लिए खुद को झोंक देते हो। एक फायर एनर्जी आपके अंदर काम करने का बहुत अच्छी तरह से जज्बा है। अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आप खुद बहुत ही अच्छी तरह से खुद आपके घर को संवारती हो, सजाती हो, और आपके घर में आते ही ऐसे नज़र आता है कि आप कौन हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपका घर देखकर ही समझ में आता है उन्हें। अगर आपके घर में कोई पहली बार आता है तो उन्हें ऐसा ही लगता है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर पर्सनैलिटी है आपकी। आपको जो जो दिखाए हम जो दिखा रहे हैं उसके बियॉन्ड आप जाने की एक क्षमता है आपके अंदर। वो ऐसा भी समझते हैं, अगर हमने कुछ इसको बताया भी नहीं ना, फिर भी वो तुरंत समझ जाती है हमारे अंदर क्या चल रहा है। और हमारे आप में एक गजब की खूबी दी है भगवान ने, सामने वाले को परखना। आप भली भांति अच्छी तरह से सामने वाले को परखती है, क्योंकि आपके लाइफ में इतने अच्छे आपने तजुर्बे देखे हैं, इतने अच्छे अनुभव आपको आए हैं, तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ही एक टोटल ऐसी पर्सनालिटी है कि वो आपको किसी और से मैच ही नहीं कर सकते हैं। एक मिनट। उन्हें ऐसा लगता है कि टेम्परर्स का कार्ड है। एक बैलेंस करते हो आप अपनी लाइफ में। इमोशंस अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए आपके लाइफ में, तो वहाँ पे आप अपने ज़्यादा इमोशंस हावी नहीं होने देते हो। वहाँ पे जहाँ पे आपको अगर प्रैक्टिकल होना है तो वहाँ उस स्थिति में आप प्रैक्टिकल बन जाते हो। प्रैक्टिकली वर्क कैसे करना चाहिए ये भी आप दुनिया को सीख दे जाते हो। और अगर जिस बात आए अगर इमोशंस की, तो उस उस सिचुएशन को कैसे इमोशंस के साथ संभालते हुए सामने वाले का भी दर्द ना हो उसे, और उसको भी प्यार से सहलाते हुए उस कंडीशन से बाहर कैसे लाना, ये सब आपको भली भांति आता है। ऐसा भी उन्हें समझ में आता है। आपकी एक झलक में देखो लोग कैसे कैसे और कितने सारे थॉट्स उनके मन में आ जाते हैं। मतलब आप में कुछ एक क्वालिटी है, आपके अंदर कुछ एक जज्बा है, आप लोगों का कुछ भला कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये रीडिंग ही हमारी आज का यही टॉपिक था कि लोग आपको पहली नज़र में कैसे इंसान समझते हैं, कैसे नज़र आते हो आप। तो बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स।
सोर्स की एनर्जी ये कहा कहती है मुझे कि आप बातें बहुत ही अच्छी तरह से विचार पूर्वक करते हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप। जैसे आपके मन में जो चल रहा है वही बात आप बोल देते हो सामने वाले को, और सामने वाले को लोगों को ऐसा लगता है पहली नज़र में, पहली ही हमारी ये विजिट है और ये कैसे इतनी इजी गोइंग में उन्होंने मेरे मेरे दिल को तोड़ा, कैसे इजी गोइंग ने उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोला। तो उसके बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि अरे मेरी बातों से उसका कुछ दिल दुख गया है, उसको कुछ तकलीफ़ हुई है, मुझे ये बातें शायद इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसे उनको लगता है, आपको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। हम पहली बार मिल रहे हैं, पहली विजिट में आप इतना हम पर सडनली और स्ट्रेट फॉरवर्डली बताते जो हो, थोड़ा सा दूसरों के दिलों की केयर आपको करनी चाहिए। ऐसे उनका ये थॉट्स है और उनको ये भी लगता है खुद को अपना एक जकड़ के रखा है आपने किसी एक सिचुएशन में, किसी एक कंडीशन में खुद को आपने स्टक करके रखा है, खुद को आपने जकड़ के रखा है। आपके जो मॉरल्स हैं आपको वो छोड़ने के लिए आप रेडी नहीं हो। नए ज़माने के साथ चलना चाहिए आपको। एक नई जो शुरुआत करते हो आप, वो शुरुआत आपको थोड़ा सा उसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए। आप जिस परिस्थिति में वो नई शुरुआत करते हो, भले ही वो शुरुआत किसी भी काम में हो, थोड़ा सा आपको वहाँ पे फेल्यूर आ जाता है और लोगों को लगता है कि वो फेल्यूर होने से अच्छा है कि आपने थोड़ा सा वहाँ पे कुछ सोचा समझा होता, और वहाँ पे आप अगर कुछ सोच समझ कर प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते तो ये कंडीशन आपके साथ नहीं हो सकती, ये सिचुएशन आपके ऊपर नहीं आती थी। ये एनर्जी मुझे आपके पास्ट की लग रही है। पास्ट का आपका उन्होंने सोचा है, पास्ट में आप कहाँ थे, कैसे थे, और ये सोचकर उन्हें लगता है कि आपने जल्दबाजी की आपके लाइफ में। आपने ये जो दो सिचुएशन, जो दो कार्ड मुझे बता रहे, थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे जा रहा है ये दो कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो तकलीफ है आपके अंदर, आपके मन में, और वो तकलीफ क्यों आ रही है आपको, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की, कुछ जल्दबाजी की है आपके लाइफ में। इस वजह से आपके लाइफ में ये सारी घटनाएं अभी आपको परेशान कर रही है। चलिए और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आपके लिए कार्ड, क्या आता है आपके लिए। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर गॉड एंड गॉडेस, प्लीज डिवाइनली बताइए लोग कैसे समझते मेरे ग्रुप 2 के व्यूवर्स को पहली नज़र में, उन्हें वो कैसे इंसान नज़र आते हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वाह, द लव। आप जिस तरह से बातें करते हो, जिस तरह से अपना समझकर उनसे बातें करते हो, आपका जो लव, आपका जो केयर, मैंने जैसे कहा ना, फर्स्ट कार्ड ही आपका यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स। आप अपने इमोशंस इतने अच्छी तरह से, इतनी खूबी से उनकी तरफ, उनके सामने एक अच्छे एक्सप्रेस करते हो। अपना जो केयर है, आपका जो लव है, इतने अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हो, उन्हें लगता है आप बहुत एक अच्छे और नेक दिल पर्सन हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ वन मोर कार्ड, डिवाइनली गाइड करें हमें, कैसे नज़र आते हैं मेरे ग्रुप 2 के व्यूवर्स लोगों को पहली नज़र में। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए, कैसे नज़र आते हैं मेरे व्यूवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए 2 कार्ड आ गए, सीक द ट्रूथ। ओवरऑल एनर्जी आपकी बेस चक्रा। देखिए द लव, लव का कार्ड है, सीक द ट्रूथ, डेडिकेटेड एफर्ट एंड कंट्रोल।
आप ना उन्हें ऐसा समझ में आता है आपके अंदर प्यार भर भर के है। आप दूसरों के प्रति बहुत जागरूक हो। आपको दूसरों का दर्द जल्द ही दिखाई देता है, मगर खुद का दर्द आप अपने ही सीने में दबा के रखते हो। आप अपना दर्द किसी से शेयर नहीं करते हैं। खुद के दर्द दर्द के साथ जीना आपने बहुत ही खूबी से सीख लिया है, और उस दर्द को ही अपना हमसफ़र बनाया है आपने। ऐसा भी लोगों को लगता है पहली नज़र में। जो जो कोई लोग आपसे मिलते हैं वो समझ में आता है उनको। आपकी जो आँखें हैं ना, आपकी आँखें बहुत कुछ कह जाती है, मगर हाँ, बहुत से राज़ भी छुपे हैं आपकी आँखों में, उन्हें ऐसा लगता है। कुछ तो हिडन ट्रुथ है आपके मन में जो चल रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उन्हें लगता है कि ये इसके पीछे का जो दर्द है वो सामने आना चाहिए। मे बी हम इसके कुछ काम आ सके, कुछ हम भी इसका दर्द कम कर सके, कुछ हम भी एफर्ट लगाए इसका दर्द कम करने के लिए। ये इतनी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर, ये दूसरों का दर्द समझती है मगर खुद का दर्द छुपा लेते हैं, और खुद के दर्द को छुपाने में ये बहुत ही माहिर है। मगर इनको समझ में नहीं आता है आपकी आंखें बहुत कुछ कह जाती है, मगर वो क्या कहती है वो हमें आपके बातों से सुनना है। आपसे वो शेयर करना चाहते हैं आपके जो फियर है, आपके जो वरी है आपके अंदर। उन्हें लगता है कि हम कुछ कम कर सकते हैं आपके जो वरी, आपके जो प्रॉब्लम है। आप एक बार बात करके तो देखें, एक बार हमसे शेयर करके तो देखें। चलिए, और क्या समझते हैं ये आपके लिए वो देखते हैं। यूनिवर्स से क्या आता है आपके लिए, और क्या समझते हैं लोग आपको पहली नज़र में। ओके, इमोशनल फ्रीडम। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। और क्या कहना चाहते हैं आप, क्या समझते हैं लोग पहली नज़र में मेरे ग्रुप 2 के लिए। कैसे इंसान, क्या समझते हैं वो। इनर पीस। ओके, पहली नज़र में लोगों को ग्रुप 2 के लिए मेरे जो भी व्यूअर्स है कैसे इंसान नज़र आते हैं, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। माय डियर गार्डियन एंजल, ओनली वन मोर कार्ड प्लीज़, ओनली वन। ओके, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। गार्डियन एंजल, माय डियर डॉटर नर्स, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। क्या कहना चाहते हो आप, क्या समझते हैं लोग इन्हें पहली नज़र में, कैसे लगते हैं ये। ओके, चलिए ले लेते हैं। कनेक्शन लास्ट में आया है आपके लिए। कनेक्शन, ओवरऑल एनर्जी, कुछ तो कनेक्शन है हमारा इनके साथ, ऐसा भी उन्हें लगता है। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, लोगों को समझ में आता है आप एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान हो। आप मेल फीमेल यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और एक टाइमलेस रीडिंग है हमारी, जब भी देखेंगे आप तब से वो आपसे रेजोनेट हो सकती है। और यहाँ पे आया है आपके लिए इमोशनल फ्रीडम। चलिए मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, लोगों को लगता है आप बहुत कंट्रोल करते हो, आपके इमोशन बहुत छुपाते हो, आपके अंदर जो चल रहा है समझ में तो आता है उनको कि कुछ तो आपको तकलीफ़ दे रहा है। जो दर्द है आप छुपा रहे हो, छुपाने में माहिर हो। उन्हें लगता है अगर आप जो भी बात करते हो, आपके मुंह से निकली हुई हर एक बात दूसरों के लिए एक दुआ बन जाती है। आप जो भी बातें करते हो, जो भी दूसरों के लिए प्रेयर करते हो, वो प्रेयर आप अपने लिए भी क्रिएट करो।
यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, भगवान आपको भर भर के देंगे। आप खुद के लिए मांगते नहीं हो, दूसरों के लिए मांगते हो। ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है। आपको आपके इमोशंस फ्री होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए क्या आपको तकलीफ़ है। एटलीस्ट हमें नहीं, मगर आपके जो नज़दीक के हैं उनसे तो आप शेयर करिए। आप किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं करते हो। आपको आपके अंदर एक तूफान चल रहा है, आपके अंदर देखिए, सीक द ट्रूथ। जैसे कि ये भी एक सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ तो छिपा रहे हो, कहीं तो आप अपने ही मन को धोखा दे रहे हो, ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनर पीस का कार्ड है। इनर पीस यानी कि आपको एक इनर पीस की ज़रूरत है। आप खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद के लिए कहीं जाइए, शॉपिंग करिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, कुछ अच्छा हेल्दी खाइए, और अच्छी सी नींद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब उन्हें लग रहा है। और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, आपका और उनका कुछ जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो आप खुद क्रिएट करते हो। भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा दिल अगर उन्होंने आपको दिया है, आप किसी और के लिए भी अपने मन में किसी और के लिए, या फिर आपका दुश्मन भी हो, कोई दुश्मन तो यहाँ पे बहुत कम मुझे दिखाई दे रहा है, मगर हाँ बोलना चाहूँ, अगर आपका दुश्मन भी कभी किसी उसे आपकी ज़रूरत पड़े, तो आप बेहिचक उसका पुराना याद ना करते हुए उसके लिए भी आगे बढ़कर काम करोगे। ऐसी आपकी एनर्जी है। तो लोगों को लगता है कि आप खुद के ऊपर क्यों नहीं काम करते हो, भगवान को क्यों नहीं मांगते हो, आखिर आपको क्या चाहिए। आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है हमारे साथ। आप एक बार अपना हाथ देकर तो देखिए, आप हमारे साथ फ्रेंडशिप आगे बढ़ाकर तो देखिए। ऐसे भी वो अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। चलिए, और क्या कहते हैं यूनिवर्स आपको, अगर गाइडेंस देना चाहेंगे तो क्या गाइडेंस देंगे आपके लिए यूनिवर्स। माय डियर गार्डियन एंजल, प्लीज़ डिवाइनली बताइए, मेरे जो भी कोई व्यूअर्स है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो प्लीज़। दो कार्ड अनफोल्ड हुए, देखिए, प्रोजेक्शन एंड ब्रेक थ्रू। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, शेयरिंग। जैसे कि लोगों को लग ही रहा है कि आपको शेयर करने की ज़रूरत है, आप शेयर नहीं करते हो अपने थॉट्स, आप हिचकिचाते हो, आपको ऐसा लगता है कि उसे क्या लगेगा, मैंने ऐसी बात की तो वो क्या समझेंगे मेरे लिए। लेजीनेस, प्रोजेक्शन, ब्रेक थ्रू एंड इंटेंसिटी। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जो लेजीनेस है, यहाँ हालांकि मैं काम के लिए लेजीनेस नहीं बोल रही हूँ, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। इनर पीस का कार्ड यहाँ पे आया है। आप जो लेजीनेस दिखा रहे हो आपके पैशन के प्रति, आपकी जो हॉबीज़ है, आप खुद की लाइफ जीने में जो कंजूसी दिखा रहे हो, आप दूसरों के ही लिए जीते जा रहे हो, दूसरों के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको वो छोड़ना है, आपको वो आलस झटकना है, आप खुद के लिए भी ब्रेक थ्रू हो जाइए। सब ब्रेक, एक ये लड़की है, खूबसूरती से उन्होंने ब्रेक किया है, कांच इधर उधर बिखर रहे हैं, खुद को आज़ाद कर रही है। किसी सिचुएशन ने खुद को अगर आपने स्टक किया है तो उस स्टक सिचुएशन से आगे बढ़िए, खुद को ब्रेक थ्रू, मतलब जो आप पास्ट लाइफ से खुद को जो मिरर कर रहे हो, किसी एक स्थिति में खुद को आपने जकड़ के रखा है। जैसे कि नीचे भी आए थे हमारे कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे स्टकिंग फीलिंग आपकी
करंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपने पास्ट में किया है उसको मिरर करने की ज़रूरत नहीं है। वही सोच सोच कर आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वही ऑरा क्रिएट कर रहे हो और उस ऑरा को आपको तोड़ना है, उस ऑरे के तोड़ कर आगे बढ़ना है, इस प्रोजेक्शन को भी पीछे छोड़ना है, इस आलस को भी दूर भगाना है आपको। और देखिए इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ती जाइए, एक हायर सोर्स की तरफ, एक खुद को कुछ गोल दिखाइए, अपने लाइफ में कुछ फोकस करिए। आप बहुत अच्छी तरह से जा सकते हो आगे, बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकते हो। और उसके बाद आया है शेयरिंग। आपको जहाँ पे स्टक फीलिंग लग रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। शायद आपको किसी और से कहीं ना कहीं से आपको मदद मिले और आपके राह एक अच्छी तरह से स्मूथली आगे बढ़ते हुए आप आगे जाओ। और यहाँ पे ये शेयरिंग का कार्ड फिर से बताता है आप एक एम्परर्स की भांति हो। ये 2 बार कार्ड आए हैं शायद, सॉरी, हाई प्रिस्ट का कार्ड है। इंट्यूशन आपके बहुत अच्छे हैं, आप जो भी सोच रहे हो, आपके अंदर जो चल रहा है मन के अंदर, सॉरी टू से, बहुत बहुत सी बातें मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो आपके अंदर, मन के अंदर जो चल रहा है, जो अंदर से आपको आवाज़ आ रही है, वो अंदर से जो आवाज़ आती है वो आपकी नहीं है बल्कि ईश्वर की आवाज़ है। उस ईश्वर की आवाज़ को सुनिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए आपकी एक लाइफ जो है एक लैविश के भांति, एक प्रिंसेस के भांति, एक प्रिंस की भांति हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगे। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए कमेंट करिए, बॉक्स में कमेंट करिए। और आपकी और भी कोई फरमाइश है, आपको ये कौन सी रीडिंग चाहिए, तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। मैं गौर करूँगी, वो रीडिंग को आपको लाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल नया है अभी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ये भी मुझे बताइए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।